क्या सिर्फ 100 रुपये में बनारस की सभी मशहूर घाटों का दर्शन हो सकता है? तो दोस्तों हम गोरखपुर से निकल पड़े हैं बाबा की नगरी बनारस की यात्रा पर। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा 80 घाट की शांत सुबह। नाव में पूरे घाटों का सफर कराएंगे, मणिकर्णिका घाट दिखाएंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन कराएंगे और शाम की भव्य आरती वो भी दिखाएंगे। तो चलिए अब देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी शाम का समय है और गोरखपुर से बनारस के लिए हम निकल चुके हैं। तो देखते हैं रात का सफ़र कैसा रहता है, क्योंकि शाम को ट्रेन पकड़े हुए हम लोग, तो रात को पहुंचा देगी बनारस। तो दोस्तों कुछ ही घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे बनारस रेलवे स्टेशन पे। चलिए मिलते हैं फिर बनारस रेलवे स्टेशन पे सुबह में। तो दोस्तों हम लोग फिलहाल पहुंच गए हैं बनारस। सुबह का 6:50 हो रही है, यानी 7 बजने वाला है। तो हम लोग अभी 80 घाट के लिए ऑटो लेंगे। 40 रुपया लगता है यहाँ से 80 घाट का। फाइनली हम लोग 80 घाट पहुंच चुके। सुबह का नज़ारा वाकई मन को शांत कर देने वाला था। लोग योग और व्यायाम कर रहे थे और गंगा किनारे की यह सुबह अलग ही अनुभव दे रही थी। तो फिलहाल अभी देखिए आप लोग कितने अच्छे से यहाँ पे एक तरफ जेंट्स एक तरफ लेडीज बैठे हुए हैं। इस साइड लेडीज हैं और योगा ही उन लोग का चल रहा है। सुबह में योगा कराया जाता है। पास में ही हम लोग चले जाते हैं नदी के किनारे, यानी कि गंगा नदी के किनारे, और वहाँ से हम लोग लेते हैं नाव, जो कि मात्र 100 रुपये में आपको नमो घाट तक ले जाएगी। 80 घाट से नमो घाट, बीच में ही सारे घाट पड़ते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग डायरेक्ट जाएंगे नमो घाट, और नमो घाट से फिर जब रिटर्न आएंगे तो हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर वहाँ पे उतर जाएंगे। तो देखिए रास्ते में ही पड़ेगा आपको सारे घाट, जैसे कि मणिकर्णिका घाट हो गए, काशी विश्वनाथ मंदिर, ये मतलब सारे घाट जो है रास्ते में ही पड़ेंगे। रेट बताया वही ना होगा? हाँ भैया 100 रुपये ही है ना पक्का? हाँ, एक नंबर 100 रुपये है। हाँ कम बेसी नहीं। वहाँ पे ऐसे लगी। तो हमने फिलहाल भैया से पूछ लिया था कि मात्र 100 रुपये ही लगेंगे ना, क्योंकि कंफर्म होना ज़रूरी है। मैंने पता किया था तो बोल रहे थे 100 रुपये लगेगा, इसलिए मैंने एक बार कंफर्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं नाव के ऊपर, क्योंकि मेरी माँ को चढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं माँ के साथ गया हूँ, माँ को लेकर के गया हूँ। तो हम लोग आ गए अभी आगे आकर के इस साइड बैठ गए। धूप बहुत तेज़ निकल गया था, गर्मी की मौसम थी तो बहुत ही तेज़। धीरे धीरे हम लोग का नाव जो है वो लोग आने लगे थे, भरने लगा था। फिलहाल हम लोग के बगल का जो नाव था वो निकल पड़ी थी। आप लोग यहाँ पे छोटा बोट भी ले सकते हैं पर्सनली यूज करने के लिए, बट उसका रेट ज़्यादा मिलेगा। फिलहाल हम लोग का नाव वहाँ से जो है वो चल दिया है, और रास्ते में हम लोग को सारे घाट बताते हुए जा रहे हैं ये लोग कि ये कौन सा घाट है। आप लोग भी आइएगा तो ऐसे ही घूम सकते हैं, अपना पर्सनल नाव भी लेकर के घूम सकते हैं। बस उसका कॉस्ट कितना होगा ये मुझे नहीं पता, ज़्यादा ही होगा। देखिए सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, मस्त हम लोग नज़ारा देखते हुए जा रहे हैं, सारे घाट घूमते हुए जा रहे हैं। ये देखिए पर्सनल नाव लेकर के अपना शूट कर रहे हैं वीडियो, आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे घंटे के हिसाब से मिलती है नाव। फिलहाल यहाँ का लुत्फ लेते हुए बहुत ही शांति मिल रही है, मज़ा आ रहा है देख करके, मन को एक अलग सा ही सुकून मिल रहा है। ये सुबह की 9 बज गई है और सुबह का धूप देखने को मज़ा ही आता है, कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। फिर एक और बेहतरीन नज़ारा देखने को मिला। जैसे ही हम लोग नमो घाट पहुंचने वाले थे, वहाँ से एक पुल पार करती है और उस पुल पे एक ट्रेन गुजर रही होती है। कितनी मस्त दिख रही है। और देखो इसमें सबसे खासियत बात ये है कि देखिए ये नमो घाट हम लोग को सामने दिखाई दे रही है। उसके बाद ये जो ट्रेन जा रही है उसके ऊपर देखिए आप लोग गौर से ना, रोड भी है, सड़क बनी हुई है जिसपे कि वाहन चल रहे हैं। 4 व्हीलर्स हो गए, बाइक हो गए, वो सारे ऊपर जा सकते हैं। तो नीचे ट्रेन की लाइन है और ऊपर जो है सड़क बनी हुई है। तो कितना बेहतरीन नज़ारा देखने को मिला। और जैसे ही हम लोग पहुँचे उस टाइम हम लोग का भाग्य अच्छा था कि ये नज़ारा देखने को मिल गया। और ये देखिए कितनी अच्छी मतलब सूरज की जो है लाइट वो आ रही थी। अभी हम लोग नमो घाट पहुँच गए हैं। नमो घाट पहुँचने के बाद यहाँ पर हम लोग दूर से ही थोड़ा देर रुका, 2 मिनट दर्शन किए। उसके बाद नाव हम लोग का फिर मोड़ के चल दिया वापस, क्योंकि 100 रुपये में ही आपको लेके आएगा भी और लेके जाएगा भी। और जहाँ इधर से रिटर्न होइएगा, जहाँ कह दीजिएगा वहाँ पे वो रोक देगा, आप उतर के जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग का धीरे धीरे सारे दर्शन कराते जा रहे हैं घाट, जो हम जूम कर पा रहे हैं हम आपको करके दिखा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं ये सारे घाट घूमते हुए हम लोग। मणिकर्णिका घाट, उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर।
तो ये सामने रहा मणिकर्णिका घाट, और हम लोग अभी पहुंच चुके हैं मणिकर्णिका घाट, क्योंकि नमो घाट से वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं अस्सी घाट, बट हम लोग को उतर जाना है यहीं पे मणिकर्णिका घाट, यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पास। सबसे बड़ी शिप हमको अभी ये दिखी गंगा नदी में इधर से जाती हुई। तो देखिए अभी यहाँ पे एक मंदिर है मणिकर्णिका घाट के पास। आप भी जब भी आइए यहाँ घाट पे नहाइए मणिकर्णिका घाट पे, और मंदिर के पास जाके दर्शन करिए, जल चढ़ाइए शंकर जी पे। फिर आप जब भी देखिएगा यहाँ पे बगल में देखिए, तो यहाँ पे हमेशा किसी ना किसी का दाह संस्कार हमेशा होता ही रहता है। बोला जाता है कि यहाँ पे जिसका दाह संस्कार होता है उसको सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर पास में ही आपको मिल जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर का द्वार, जो कि मेन द्वार है अगर नदी घाट से देखा जाए तो, ठीक है। मेन रोड की तरफ से भी है यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन हो सकता है, उधर भी द्वार है। तो अभी हम लोग फिलहाल इधर से एंट्री करेंगे, दर्शन करेंगे। अब ये किनारे चल रही है ना, हम लोग उतर चुके हैं, और यहाँ पे जैसे उतर के हम लोग बाहर आए तो देखिए आप लोग का कुछ इस तरह का नज़ारा मिलेगा। बहुत ही पुराना भव्य घर मिलेंगे। अब इसमें क्या है मुझे तो नहीं मालूम, बट आगे थोड़ा देर आगे चलने पे यहाँ पे आपको आरती की तैयारी होती हुई दिख जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम लोग को घूमते घूमते शाम हो चुका था और ये आरती की तैयारी हो रही है। देखिए अभी से लोग वेट करना शुरू कर दिए हैं, आरती के लिए बैठना शुरू कर दिए हैं। अगर आप लोग को भी आरती अच्छे से देखना है तो टाइम से पहले ही पहुंचिए। गर्मी के दिनों में 7 बजे आरती शुरू हो जाती है। देखिए कैसे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे आरती के लिए ही बैठे हुए हैं। पास में ही आप लोग को मणिकर्णिका घाट है, यहाँ से देखने को मिल जाएगा। कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसीलिए अभी बिखरा बिखरा सब पूरा लग रहा है। और उसके बाद आरती देखने के लिए कुछ लोग नाव पे भी बैठे रहते हैं। नाव पे भी आप बुक करके बैठ सकते हैं। जब वो लोग आते हैं किनारे पे लगा देते हैं, आप वहाँ पे बैठ के देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग, ये रहा मेन मंदिर का द्वार। आप लोग जैसे ही आरती खत्म होगा हम लोग उधर जाएंगे, और ये सामने रहा मणिकर्णिका घाट। फिर जैसे ही हम लोग सीढ़ी से मेन द्वार की तरफ गए तो वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लगा हुआ था, जिससे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से कौन कौन सी कितनी दूरी पे है। फिर हम लोग का आरती शुरू हो गया था। आरती देखे, आरती का दर्शन किए, बहुत ही मस्त आरती हुई थी। मन को एकदम शांति मिल गई हम लोग को आरती देख करके। देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, आप लोग को एक अलग ही अनुभव मिलेगा बनारस की आरती देखने में, ठीक है। अभी हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर का यहाँ का आरती देख रहे हैं। सब लोग देखिए कैसे खड़े हो गए, हाथ जोड़ के ताली बजा रहे हैं, कोई मतलब आरती कर रहे हैं सब। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा था, देखने को मिल रहा था। सामने नाव चल रही थी, और आरती का कुछ अलग ही मज़ा होता है। आरती खत्म होने के बाद कुछ यहाँ पे लेजर शो होते हैं, लेजर लाइट शो, जो कि शुरू हो चुके हैं। अब आरती खत्म हो चुकी थी। देन हम लोग ये थोड़ा सा देख करके उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो हमने लेजर लाइट शो भी देख लिया। यहाँ पे आप लोग रुकिए, आरती होने के बाद भागिए मत। फिर हम लोग मंदिर के अंदर आए। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिली आपको, बहुत ही ज़्यादा। कृपया आप लोग को पहले ही मैं बता दूँ कि आप लोग बाहर ही मोबाइल और जो भी आप लोग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो पहले ही जमा कर दीजिए। फिर हम लोग मंदिर का दर्शन किए। भीड़ तो बहुत ही थी, बहुत ज़्यादा। दर्शन करने के बाद जैसे ही हम लोग बाहर आए, बाहर आने के बाद फिर कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला। यहाँ पे लाइव शो चलता है, मतलब लाइव यहाँ पे टीवी लगी हुई है, एलईडी लगी हुई है। यहाँ पे लाइव जो है वो जो लिंग्स हैं, कहा जाता है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं ना, उनमें से ये एक माना जाता है, ठीक है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक ज्योतिर्लिंग्स यहाँ पे लगे हुए हैं शंकर जी के। फिर यहाँ पे आप लोग को विक्रम संवत का जो कैलेंडर लगा हुआ था, यहाँ पे देखिए कितने मस्त जब सज जाते हैं तो ये दिखाई देते हैं, वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे टीवी पे चल रहा है। फिर यहाँ पे हमने देखा कि कुछ लोग आए और यहाँ पे पैर रख के बैठने लगे। फिर हम उनको मना किए, बट वो लोग मान गए। उन लोग को दिखाया कि नीचे देखिए यहाँ पे जो भोलेनाथ का फोटो लगा हुआ है, कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है, आप लोग पैर मत रखिए। फिर उन्होंने हटा लिया। उसके बाद हम लोग ये कैलेंडर के पास गए। यहाँ पे सारी चीज़ दर्शाई हुई थी, टाइम टेबल, और देन उसके बाद यहाँ पे सप्तसावनी लिखा हुआ था, मुहूर्त लिखा हुआ था, कुंभ, और ये मतलब सारे चीज़ दर्शाए हुए थे।
मुझे तो कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था। देन यहाँ पे भीड़ दिखी मंदिर में अंदर जाने के लिए कितनी लगी हुई थी। सबसे पहले मैं आप लोग को कहूँगा कि यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि वहाँ शुरू में जो एंट्री होती है बोलते हैं मोबाइल लेके जा सकते हैं, लेकिन नहीं, मोबाइल आप ना पहले ही अंदर ही उधर ही जमा कर दीजिएगा, दिक्कत हो जाता है। मुझे दिक्कत हुआ पर्सनली। फिर हम लोग यहाँ पे लाइव चलता रहता है, सो फिर हम लोग बाहर आ गए। बाहर आने के बाद देखिए मेन गेट कैसे दिख रहा था। फिर हम लोग धीरे धीरे बाहर निकले। भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। हम लोग वेट किए, वेट करने के बाद बाहर आए। वहाँ से बाहर आने के बाद हम लोग गोधौलिया चौक पे आ गए। गोधौलिया चौक पे आइएगा ना तो यहाँ यहीं से जितने सारे घाट हैं, जितने स्टेशंस हैं बनारस में, वो सारे यहीं से रास्ते होके जाते हैं। गोधौलिया चौक पे आने के बाद आपको हर जगह जाने का रास्ता मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और आगे का वीडियो